हेलो दोस्तों, अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इसी फैमिली पार्ट के हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आर्जीमोन मैक्सिकाना बिलोंग्स टू द फैमिली। ठीक है, क्या है आर्जीमोन मैक्सिकाना? ये जो दिया हुआ है ये एक प्लांट होता है जो श्रब की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इसमें ये क्या है, हीट टॉलरेंस पावर इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ड्रॉट कंडीशन ये बेयर कर सकता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला पेपावेरेसी है, दूसरा सोलेनेसी है, तीसरा एपोसाइनेसी है और चौथा ब्रेसिकेसी है। तो इसमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा पेपावेरेसी। ठीक है, ये जो आर्जीमोन मैक्सिकाना है वो इसी पेपावेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या है, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली फ्लावर्स वाली फैमिली जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स ऑर्नामेंटल्स आते हैं। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है रिगार्डिंग दिस फैमिली। फर्स्ट इज हेड इनफ्लोरेसेंस, दूसरा है सिंजिनेशियस एंथर्स, तीसरा है फ्रूट सिप्सेला एंड चौथा जो ऑप्शन है वो है हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है हेड इनफ्लोरेसेंस, ये जो कंपोजिटिव फैमिली है इसमें हेड इनफ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, हेड या कैपिटुलम जो भी आप कह लो। ठीक है, इसमें ये होता है। ओके, अब इसके बाद जो है आप लोगों का सिंजिनेशियस कंडीशन भी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो इसके एंथर्स होते हैं वो सिंजिनेसिस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या कि एंथर जो है आपस में फ्यूज होते हैं और फिलामेंट्स फ्री होते हैं। ठीक है, इसमें फ्रूट जो है वो सिप्सेला टाइप का पाया जाता है। अब उसके बाद आ गया फोर्थ, मतलब तीन तो प्रेजेंट है तो उसके लिए फिर चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इस फैमिली में, इस कंपोजिटिव फैमिली में हाइपोगाइनस टाइप के फ्लावर जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें एपिगाइनस टाइप के फ्लावर होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सोलेन प्लेसेंटा इज फाउंड इन। प्लेसेंटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेसल, एक्साइल। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि जो ये सोलेन प्लेसेंटा है वो किस फैमिली में पाया जाता है। तो पहली है कंपोजिटी, बी ऑप्शन है मालवेसी, सी है लिलिएसी और डी है सोलेनेसी। तो जो सोलेनेसी फैमिली होती है, जो जिसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, वेजिटेबल फैमिली, इस फैमिली में जो प्लेसेंटा है वो सोलेन टाइप का होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलिकुआ एंड सिलिक्यूला टाइप ऑफ फ्रूट्स आर फाउंड इन विच फैमिली। ठीक है, फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है सोलेनेसी, बी इज एस्टरेसी, सी इज मालवेसी एंड डी ऑप्शन जो है वो है ब्रासिकेसी। ठीक है, तो देखिए सोलेनेसी में तो हमने देखा है कि इसमें बेरी टाइप का फ्रूट होता है। और पूछ रहा है सिलिकुआ एंड सिलिक्यूला। एस्टरेसी में अभी हमने देखा कि इसमें सिप्सेला होता है। मालवेसी में जो है वो ड्रुप या कभी कभी कैप्सूल, दो टाइप के इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो बच गया कौन सा ऑप्शन? ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी फैमिली में ही सिलिकुआ या सिलिक्यूला टाइप के फ्रूट पाए जाते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रासिकेसी फैमिली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन। ठीक है, टेंड्रिल्स क्या है? टेंड्रिल्स देखिए मॉडिफिकेशन होता है, किसी किसी में स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया, किसी किसी में लीव्स का हो गया, किसी किसी में स्टिप्यूल्स का हो गया। टेंड्रिल्स क्या है? बहुत ही हर्बेशियस कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है प्लांट जिसमें स्टिप्यूल्स जो हैं वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ओके, कभी कभी पता है ना कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनका जो फंक्शन है उससे वो कभी कभी मॉडिफाई होकर दूसरे रूप में बदल जाते हैं, अपना रूप ही बदल लेते हैं, अपना फंक्शन बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें स्टिप्यूल्स टेंड्रिल्स में बदल जाता है? पहला दिया है ग्लोरोसिया,
बी है यक्का, सी इज स्माइलेक्स एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्माइलेक्स। ठीक है, जो स्माइलेक्स होता है जो प्लांट, उसमें क्या है, इसमें स्टिप्यूल्स जो है वो टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं। और टेंड्रिल्स कैसा होगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जो अटैच हो जाता है किसी भी चीज से, किसी भी सपोर्ट से अटैच हो जाता है, होल्ड कर लेगा सपोर्ट को और प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ओके, फॉर देयर ग्रोथ। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज syngenesious condition of stamens are found in which of the following families। देखिए syngenesious condition मतलब होती है कि ये जो मान लीजिए ये एंथर्स हैं, ठीक है, स्टेमेंस में दो चीजें होती है ना, एक एंथर एक फिलामेंट, तो ये एंथर है, ठीक। तो एंथर क्या होता है कि आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जो इनका फिलामेंट होता है वो फ्री होता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंजिनेशियस कंडीशन। अब पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट इज कंपोजिटी, बी इज मालवेसी, सी इज लिलिएसी एंड डी इज सोलेनेसी। ओके, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कंपोजिटी फैमिली। जो कंपोजिटी फैमिली होती है उसमें जो स्टेमेंस होते हैं वो सिंजिनेशियस कंडीशन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। एंथर आपस में फ्यूज होते हैं और जो फिलामेंट है वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राडाइनमस कंडीशन ऑफ स्टेमेंस इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, टेट्राडाइनमस कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए टेट्राडाइनमस में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि ये टेट्राडाइनमस कंडीशन जो है वो स्टेमेंस का अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि दो होल्स बनते हैं, दो होल में इसमें टोटल 6 स्टेमेंस, 4 बड़े और 2 छोटे, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है इसमें, ए ऑप्शन 8 स्टेमेंस 4 स्मॉल 4 लॉन्ग, कट हो गया ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन दिया है 6 स्टेमेंस 4 स्मॉल इन आउटर होल एंड 2 लार्जर इन इनर होल, ये भी कट हो गया। 4 स्टेमेंस 4 तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि 6 स्टेमेंस होते हैं, बच गया बी ऑप्शन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 6 स्टेमेंस 2 स्मॉल इन आउटर होल एंड 4 लार्जर इन इनर होल, ठीक है। तो यही कंडीशन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा टेट्राडाइनमस का वो यही होगा। 6 स्टेमेंस होते हैं जिसमें 4 लार्जर होते हैं और 2 स्मॉलर होते हैं। तो लार्जर जो 4 होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। और जो स्मॉलर 2 होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और इसमें फिलामेंट्स में अंतर ऐसे लगे होते हैं। तो ये कंडीशन होती है आप लोगों की टेट्राडाइनमस कंडीशन, जो इस तरीके से अरेंज होती है। ओके, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन। माइरोसिन एक टाइप का ग्लैंड है जो क्या एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। पहला ऑप्शन है सोलेनेसी, दूसरा है कंपोजिटी, तीसरा है मालवेसी और चौथा है क्रूसीफेरी, ठीक है। तो क्रूसीफेरी इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी दूसरा नाम होता है ब्रासिकेसी फैमिली का, ठीक है। तो ब्रासिकेसी के जो मेंबर होते हैं उसमें ये माइरोसिन ग्लैंड पाई जाती है और स्पेशली ये सबसे पहले किसमें पाई गई, मस्टर्ड सीड में। मस्टर्ड किस फैमिली का होता है, इसी क्रूसीफेरी फैमिली का होता है। ये माइरोसिन ग्लैंड क्या करती है, एंजाइम प्रोड्यूस करती है और वो एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। इसका यही फंक्शन होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए ये पूछा गया है नवोदय विद्यालय के पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में, ठीक है तो वैसे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में होता है किसी किसी में डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन से क्या है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, ये सारी चीजें बनती हैं। तो
पूछ रहा है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। ऑप्शन है स्ट्रॉसबर्गर, बी माहेश्वरी, सी जेसी बोस एंड डी इज नवासीन। ठीक है, तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा नवासीन। ठीक है, इन्होंने ही डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1898 में। ठीक है, और इसी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फिर बाकी के जो भी स्टेजेस हैं वो आते हैं किसी भी एंजियोस्पर्मस प्लांट में। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये है, माफ करिएगा मैं क्वेश्चन नंबर डालना भूल गई हूँ। पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पैपस जो है ये एक पार्ट है ये, और ये किसका मॉडिफिकेशन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गाइनोशियम, बी ऑप्शन एंड्रोसियम, सी कैलिक्स और डी कोरोला। ठीक है, तो गाइनोशियम और एंडोसियम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, बच गए कैलिक्स एंड कोरोला। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा कैलिक्स। जो कैलिक्स होता है किसकी फैमिली में, कंपोजिटी में, उसमें ये कैलिक्स पैपस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। और मॉडिफाई होके ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन द एयर डिस्पर्सल। इस पैपस का ये काम होता है कि एयर के थ्रू जब डिस्पर्सल हो फ्लावर्स में तो वो इसमें हेल्प करता है प्लांट्स के। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पैपस होता है ये कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ द क्रूसीफेरी इज। जो ये क्रूसीफेरी फैमिली होती है, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है। ए ऑप्शन एपिएसी, एरिकेसी, ब्रासिकेसी या एमरंथेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रासिकेसी। इसी ब्रासिकेसी फैमिली को हम क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। कभी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, क्रूसीफेरी से रिलेटेड भी पूछ सकता है और ब्रासिकेसी से भी, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए इससे। ओके।